गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, हम सब कक्षा 8वीं में संख्या रेखा के बारे में पढ़ते आए हैं। संख्या रेखा क्या होती थी बेटा? अगर मेरे को किसी भी पॉइंट को मार्क करना होता था तो हम क्या करते थे, एक संख्या रेखा लेते थे और उस पर जो है पॉइंट्स मार्क करते थे। बीच में हम ज़ीरो लिया करते थे और राइट साइड पर सारी पॉजिटिव संख्या आती थी। 1 2 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड पर जाते हैं तो हमारी जो क्रम है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं हमारा क्रम जो है घट रहा है। हमेशा बेटा ध्यान रखना, जब भी संख्या रेखा बनाते हैं तो जो भी हम दो पॉइंट्स लेते हैं जैसे 0 और 1, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। 1 और 2 में जितनी दूरी है उतनी ही 0 और 1 में दूरी होगी, उतनी ही दूरी 2 और 3 में होगी। काफ़ी बच्चों की आदत है वो 1 को इधर ले रहे हैं तो 3 और 2 में जो है डिस्टेंस अलग ले रहे हैं, लेकिन किन्हीं भी दो संख्याओं का बीच का डिस्टेंस किसी भी संख्या रेखा पर हमेशा समान रहता है। अब हम कक्षा 9वीं में एक्स्ट्रा क्या करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं आगे। एक प्लेन सरफेस है। अब हमें बताना है इस समतल पर इस बतख की पोजीशन क्या होगी। अगर मेरे को बोला जाए इस बतख को इस टेबल पर रखो तो हम ये कहाँ पर रखेंगे। इसके लिए हमें कोई भी दो रेफरेंस पॉइंट देने होंगे। हमें बताना होगा कि इस बतख की इस वाली रेखा से दूरी कितनी है और इस वाली रेखा से दूरी कितनी है। जब हमें ये दोनों चीज पता चल जाएंगी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है और ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो हम इस बतख की पोजीशन बता सकते हैं। इसी चीज के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई भी वस्तु दे रखी है तो इस वस्तु की पोजीशन इस समतल के पर क्या होगी। संख्या रेखा पर हमारे पास सिंगल लाइन होती थी, लेकिन जब भी हम किसी समतल की बात करते हैं तो हमें दो रेखा चाहिएगी। इस वाली रेखा को हम बोलेंगे y एक्सिस और इस वाली रेखा को हम बोलेंगे x एक्सिस। बेटा, अब इन चीज़ों को हमने एक पेपर पर लिख लिया है, आप सब भी यही चीज़ अपनी कॉपी में उतारेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो जैसे कि हमें एक ये समतल दिख रहा है, समतल मतलब कोई भी एक प्लेन सरफेस, जैसे कि तुम्हारी टेबल, कोई भी दीवार। अगर दीवार पर तुम्हें कोई भी पेंटिंग लगानी है तो हमें देखना पड़ेगा ना कि वो बिल्कुल बीच में हो या उसकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन या फिर निर्देशांक तल। इसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। अब बीच में बेटा देखो, सबसे पहले जो है हम इसमें दो संख्या रेखा बनाते हैं। एक तो x डैश x और एक y डैश। ये दोनों रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रतिच्छेद, ये किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, 0 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो उस पॉइंट 0 को हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, x डैश x और y डैश हमेशा एक दूसरे पर लंब होती है। लंब मतलब परपेंडिकुलर होती है। इसमें 0 के राइट साइड पर हम हमेशा धनात्मक संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और हमेशा 0 के लेफ़्ट साइड पर लेते हैं नेगेटिव नंबर, जैसे कि -1, -2, -3,
माइनस का 4, -5, -6, -7। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम राइट साइड पर जा रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं संख्या घट रही है। ऐसे ही हम y अक्ष पर अपनी संख्या जब मार्क करते हैं तो ऊपर की साइड हम धनात्मक संख्याएं लेते हैं और नीचे की साइड हम लेते हैं ऋणात्मक संख्याएं। अब जब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, हमेशा याद रखना ये हमेशा ये रेखाएं ली जाती है, तो दोनों साइड जो है एरो का यूज़ करा जाता है। इसका मतलब ये संख्या रेखा हम कितनी भी लंबी खींच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये 6 पर ही अंत हो जाए। इसके आगे मैं 7, 8, 9, 10 कितनी भी बड़ी इस संख्या रेखा को ले सकती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ये -7 पर ख़त्म हो जाए। इसके लेफ्ट में मैं -8, -9, -10 कितने भी संख्याएं ले सकती हूँ। सिमिलरली y एक्सिस पर भी जो है ये पॉइंट्स हम कितने भी ले सकते हैं, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। x एक्सिस को बेटा हम बोलते हैं x अक्ष या फिर क्षैतिज रेखा, और y एक्सिस को हम बोलते हैं y अक्ष या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा। और जिस पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करती है आपस में उसको बोला जाता है मूल बिंदु, इंग्लिश में बोला जाता है ओरिजिन। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्या और रेखा ने हमारे प्लेन को, हमारे समतल को कितने भागों में भाग कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले वाले को बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को बोला जाता है दूसरा चतुर्थांश, तीसरे को बोला जाएगा तीसरा चतुर्थांश और चौथे को बोला जाएगा चौथा चतुर्थांश। अब हमेशा हम देखेंगे कि ये दो संख्या रेखा हमेशा एक कोई भी समतल या प्लेन को हमेशा कितने भागों में भाग करेगी, 4 भागों में भाग करेगी। जिस प्लेन पर हम ये संख्याएं रेखा बना रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन या फिर निर्देशांक तल। बेटा हम कोई भी पॉइंट P लेंगे और अब इसके देखते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। हमारा जो समतल है, अगर मेरे को कोई भी पॉइंट P दे रखा है उस पर, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं y एक्सिस से दूरी। y एक्सिस से दूरी मतलब y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, इसके लिए हम यह वाला नंबर देखेंगे -5। y एक्सिस से दूरी नापने के लिए ये हम कितना यूनिट चले, -5। तो सबसे पहले लिखेंगे y एक्सिस से दूरी, दैट इज़ -5। अब हम देखेंगे x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है, तो ये कितनी दूरी हो गई, 5। तो इस रेखा की, इस पॉइंट के पॉइंट्स क्या होंगे, -5 और 5। हमेशा पहले जो होता है y एक्सिस से दूरी आती है, उसके बाद जो आती है वो आती है हमारे पास x एक्सिस से दूरी। पहले पॉइंट को हम हमेशा जो है x निर्देशांक बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं y निर्देशांक। इसको x को हम भुज भी बोल सकते हैं, y को हम कोटि भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इसे बोला जाता है एब्सिसा और दूसरे को बोला जाता है ऑर्डिनेट। अब इसका ये सरल तरीका, अगर मेरे को कोई भी पॉइंट दिया गया है और मेरे से पूछा जाए इसके निर्देशांक बताओ, तो सबसे पहले देखो x पर हम कितने कदम चले, -1, -2, -3, -4 और -5। तो हमेशा जो है x निर्देशांक कितना चले थे, -5 तक चले थे, तो इधर लिख देंगे -5। उसके बाद y निर्देशांक, इसमें हम देखेंगे हम y पर कितनी पॉइंट्स चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो दूसरा हो गया 5। लेकिन हमेशा याद रखना x निर्देशांक जो है y एक्सिस से दूरी बताता है और y निर्देशांक जो है x एक्सिस से दूरी बताता है।
बेटा अब देखो, इसमें पी पॉइंट के लिए पहले हम देखेंगे हम एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स चले, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या लिख दिया हमने, 4। अब हम देखेंगे वाई एक्सिस से 1 2 3 4, तो इधर क्या आ गया 4। अब हमने देखा ये भी एक धनात्मक संख्या थी और ये वाली भी एक धनात्मक संख्या थी। तो हमेशा याद रखना, जब भी प्रथम चतुर्थांश होगा तो हमेशा दोनों संख्याएं पॉजिटिव होंगी, यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी। अब पॉइंट क्यू देखो, पॉइंट क्यू के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमने एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स चले, -1 -2 -3 -4 और -5। तो सबसे पहले हम क्या लिखा हमने, -5। इसको और क्या बोल सकते थे बेटा, भुज या फिर एब्सिसा। और इसी पर अब देखो हम वाई एक्सिस पर कितनी दूरी चले क्यू पर पहुंचने के लिए, 1 और 2। तो हमेशा ये क्या होगा 2। इसको क्या बोलते थे बेटा, ऑर्डिनेट या फिर कोटि। क्या बोला जाता है, कोटि। हमेशा जब भी कोई पॉइंट दे रखा हो उससे दो लंब रेखाएं खींची जाती है, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरी हमारी वाई एक्सिस पर। पहले एक्स एक्सिस पर और दूसरी वाई एक्सिस पर, फिर बताया जाता है इसके निर्देशांक क्या होंगे। अब हम देखते हैं कि सेकंड चतुर्थांश में जो है हमारा एक्स पॉइंट जो था वो तो नेगेटिव था क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पर चल रहे थे, और जो वाई पर है वो हमारा पॉजिटिव है क्यों हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हमेशा सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, पहला नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट दे रखा है जिसका भुज जो है वो तो ऋणात्मक है लेकिन उसका कोटि जो है वो पॉजिटिव दे रखा है और पूछा जाए कि वो कौन से चतुर्थांश में लाई करता है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, सेकंड। अगर दोनों पॉजिटिव हो यानी कि दोनों धनात्मक संख्याएं हो तो वो कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा, तब वो लाई करेगा प्रथम चतुर्थांश में। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, आर के लिए सबसे पहले वही दो लंब रेखाएं खींची जाएंगी, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। एक्स पर हम कितना चले, -1 -2 -3, और वाई एक्सिस पर कितना चले, -1 -2 -3 -4 और -5। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर कितना चले थे, -3, और वाई पर कितना चले थे, -5। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि थर्ड चतुर्थांश में जो दोनों नंबर है वो हमारे क्या आ रहे हैं, ऋणात्मक संख्याएं आ रही है। तो अगर कोई भी पॉइंट दे रखे हैं जिसके निर्देशांक जो है दोनों ऋणात्मक है तो वो किस में लाई करेगा, हमारा तीसरे चतुर्थांश में लाई करेगा। जब दोनों पॉजिटिव हो पहला, जब पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो सेकंड चतुर्थांश, जब दोनों नेगेटिव हो तो वो होगा हमारा तीसरे चतुर्थांश में। हम एस पॉइंट को देखते हैं। एस में बेटा वही है, दो लंब रेखाएं खींचो, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर उस पॉइंट से। तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर हम कितना चले, 1 2 3, तो पहले लिखेंगे 3। उसके बाद हम देखेंगे वाई एक्सिस पर हम कितना चले, -1 -2 और -3। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं फिर हम वाई एक्सिस का लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 और -3। तो अब देखो बेटा ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें एक्स एक्सिस पर हम जो है राइट पर जा रहे हैं तो हमेशा इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएगा। एस निर्देशांक या फिर भुज हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम राइट साइड पर जा रहे हैं। और अगर मैं वाई निर्देशांक देखूं या फिर कोटि देखूं तो हम नीचे की साइड आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। अगर हमारे पास पहला पॉजिटिव धनात्मक संख्या है और दूसरी नेगेटिव है तो हमेशा पॉइंट क्या लाई करेगा, चौथे चतुर्थांश में।
तो एक बार रिकैप करते हैं। पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब बेटा मेरे को बताओ सब कि अगर मेरे पास पॉइंट दे रखा है 5 और 6, तो ये कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा? 5 और 6, मतलब यहाँ पर हम 5 लेंगे और y पर हम क्या लेना है? 6 लेना है। तो ये हो गया यहाँ पे दोनों लंब रेखाएं अगर हम खींचते हैं तो ये हमारे कौन से चतुर्थांश में हो रहा है? पहले में। और हमें भी पता था कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो वो पहले में लाई करता है, तो ये हो गया हमारे पास पहला चतुर्थांश। दूसरा देखो, -7 और 8 एक्स एक्सिस पर, पहला हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, -7, उसके बाद वाई पर क्या है? 8, तो ये रहा 8। अब इन दोनों पॉइंट से जो है लंब रेखाएं खींची जाएंगी। ये जिस पॉइंट पर मिलता है बेटा उसको हम बोलेंगे -7, 8। ये वाला पॉइंट हमारे कौन से चतुर्थांश में लाई करता है? सेकंड चतुर्थांश में। हमें वैसे भी पता था कि जब भी एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव हो और वाई हमारे पास पॉजिटिव हो तो वो हमेशा सेकंड चतुर्थांश में लाई करेगा। तो इसका आंसर हो गया पहला, इसका आंसर हो गया सेकंड। तीसरा देखो, इसमें -6 और -4, -6 ये रहा और -4 ये रहा, दोनों से लंब रेखाएं खींचो और देखो वो कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो मतलब वो किस में लाई कर रहा है? तीसरे चतुर्थांश में। और मेरे को पता है कि जब दोनों ही नेगेटिव संख्या हो तो वो किस में लाई करता है हमारे पास? तीसरे चतुर्थांश में। चौथा पॉइंट, 5, -10, एक्स पर 5, वाई पर -10, दोनों को मिला दो तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? चौथे चतुर्थांश में। तो हमेशा जब भी पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो वो किस में लाई करेगा? चौथे चतुर्थांश में। तो हमारे आंसर क्या हो गया? इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा और इसका चौथा। अब बेटा अगर हम ए पॉइंट देखते हैं तो ये पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है। जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो सबसे पहले एक्स निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या देखते थे? उसकी वाई एक्सिस से दूरी। अब वाई एक्सिस से दूरी कितनी होगी इसकी? वाई एक्सिस से दूरी इसकी ये होगी, तो ये क्या हो गया? 5। और दूसरा क्या होता था? एक्स एक्सिस से दूरी। अगर पॉइंट हमारा एक्स अक्ष पर है तो उसकी एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी? 0। अगर पॉइंट उसी लाइन पर लाई कर रहा है तो उसकी उससे दूरी 0 होगी, तो इसका क्या हो गया? 0। वैसे भी हम पहले क्या देखते हैं? एक्स पर देखते हैं कितने यूनिट चले हम? 1, 2, 3, 4, 5। और वाई एक्सिस पर कितना चले? चले ही नहीं, हमने तो एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट लिया है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? 5, 0। अब बी पॉइंट को देखो। बी पॉइंट के लिए हम देखते हैं हम एक्स एक्सिस पे कितना चले? 0। एक्स पर तो हम चले ही नहीं, तो पहला क्या हो गया? 0। और बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए वाई पर कितना चले? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया? 0,5। मतलब इसका भुज कितना हो गया? 0। कोटि कितना हो गया? 5। हमेशा अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है या वाई अक्ष पर लाई करता है तो इसका एक्स निर्देशांक क्या होगा? 0। और जब वो एक्स अक्ष पर लाई करता है तो उसका कौन सा निर्देशांक 0 होगा? वाई निर्देशांक 0 होगा।
अब पॉइंट सी देखो, -4 माइनस का 6, तो हमें पता है ये तीसरे चतुर्थांश में लाई करता है। अब हमेशा सी के निर्देशांक निकालने के लिए पहले हम देखेंगे एक्स पर कितने हैं, -1, -2, -3, -4, तो इधर क्या आ जाएगा, -4। दूसरा निकालने के लिए हम देखेंगे वाई एक्सिस पर हम कितना चले, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, तो इसका y निर्देशांक कितना हो गया, -6। x पर -4 और y पर जो है -6। अब हम कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हैं E2, 1। अब अगर एग्जामिनर बोल दे कि ई पॉइंट को हम अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दी गई है एक्स एक्सिस पर दूरी, तो एक्स एक्सिस पर हम कितना चलेंगे, 2 यूनिट, तो 1, 2, और वाई एक्सिस पर कितना चलेंगे, 1, तो ये। अब इन दोनों पॉइंट से बेटा हम हमेशा लंब रेखाएं खींचेंगे, 2 और 1, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ई पॉइंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 और -8, तो इसमें जब दोनों नेगेटिव है तो सबसे पहले देखेंगे एक्स एक्सिस पर -5 का है ये, और वाई एक्सिस पर -8 का है ये, दोनों से लंब रेखाएं खींचो। जिस पॉइंट पर ये मिलता है उसको हम बोलेंगे -5, -8। हो बच्चों, आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब इसी पर बेसिस मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूँगी, जो भी आपने नॉलेज गेन की है उस बेसिस पर आप सभी वो असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे।